कार्रवाई और तफ्तीश कैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक दरख्वास्त, अपील, अर्जी कोर्ट के सामने भी जाई रही है। और नीतीश, जिस तरह से ये तफ्तीश हो रही है, कार्रवाई आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, दोनों ही पक्षों की ओर से अर्जी भी कोर्ट में दे दी गई है। सुशील की मां का कहना है कि इस तरह का मीडिया ट्रायल उनकी छवि खराब कर रहा है, इस पर कोई लगाम लगाने वाले आदेश दिए जाएं। जो मृतक सागर पहलवान की मां कह रही हैं कि सजाए मौत दी जाए जो भी दोषी पाए जाते हैं। किस तरह की बातें अब शामिल हो सकती है इस पूरी कार्रवाई में, कोर्ट में इस तरह की अर्जियों के शामिल होने पर? देखिए, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कोर्ट जो है क्या फैसला लेती है मीडिया कवरेज के ऊपर। बिल्कुल। लेकिन इतना तो जरूर है कि एक हाई प्रोफाइल शख्स का नाम आता है, एक हत्या होती है, और जो कुछ भी खबरें चल रही हैं, जो बताया जा रहा है, ये पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है, उनकी तरफ वीडियो सामने आ रहा है, तमाम चीजें आ रही हैं, पुलिस चीजों को कंफर्म कर रही है। ये कोई कुक्ड अप इंफॉर्मेशन नहीं है जो मीडिया अपनी तरफ से चला रहा है। तो जो भी दलील दी जाए, लेकिन सुशील कुमार भी मान चुके हैं, जो सोर्सेज के हवाले से खबरें आई है, कि उनका मोटिव नहीं था, वो पिटाई के दौरान वो मर गया, उनका कोई मोटिव नहीं था। तो जाहिर तौर से ये तो कोर्ट पर डिपेंड करेगा कि कैसे दोनों पक्षों की दलील को कोर्ट जो है देखती है और क्या फैसला सुनाती है। लेकिन इतना तय है कि एक आदमी की हत्या हुई है, मौत हुई हो। अब सुशील कुमार के वकील किस तरह से पेश करते हैं अपनी दलीलें, कि उनकी तरफ से कहा जाएगा कि ये गैर इरादतन हत्या था, जबकि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, वो एक प्लानिंग की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि ये कोर्ट पर है कि वो किस तरह से जो दिल्ली पुलिस जो सबूत जुटा रही है उसको देखती है। लेकिन जाहिर तौर से सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उन पर लगातार जो सबूत मिल रहे हैं, शिकंजा कसता जा रहा है। एक के बाद एक भारी सबूत पुलिस इसे मान भी रही है, कोर्ट में पेश भी करेगी अमित। लेकिन जो सुशील कुमार कह रहे हैं वो ये कि वो डिनायल मोड पर नहीं है, कि वो इस पूरे कांड में शामिल ही नहीं थे। उन्होंने सूत्रों के हवाले से जो खबर आई, उन्होंने कबूल किया कि मारपीट के वक्त वो मौजूद थे, मारपीट उनसे हुई है, लेकिन जान लेना उनका मकसद नहीं था। क्या अब ये एक बड़ी बात भी है सुशील कुमार के लिए कि इस वीडियो की तस्दीक उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से खुद कर दी कि उस घटना के वक्त वो वहां पर मौजूद थे? इंटेंशन साबित करना अब कोर्ट में दलीलों के जरिए होगा, लेकिन एक बड़ी मुश्किल, एक के बाद एक आते सबूत सुशील कुमार के लिए। अमित जी हाँ, बिल्कुल। ये एक जिस तरीके से एविडेंस एक के बाद एक सामने आ रहा है, खासतौर से सबसे बड़ा एविडेंस ये वीडियो जो सामने आया है, और जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि सुशील कुमार ने ये माना है कि ये वो घटना वाले दिन वहाँ मौजूद थे, उनके हाथ में डंडा दिख रहा है। जब डंडा दिख रहा था तो पुलिस ने सख्ती के साथ पूछताछ की है, और पुलिस का कहना है कि सुशील कुमार ने ये माना है कि वहाँ उन्होंने पिटाई की है तमाम लोगों के साथ। और इसके अलावा बताया कि जब अग्रिम जमानत याचिका जो खारिज हुई थी रोहिणी कोर्ट से सुशील कुमार की, उस अग्रिम जमानत याचिका में सुशील कुमार ने यह माना था कि वो उस दिन छत्रसाल स्टेडियम में वो मौजूद थे वहां पे, और उनका इंटेंशन हत्या नहीं था। उनका इंटेंशन ये जरूर था, उन्होंने धमकाया, पीटा, लेकिन हत्या का नहीं था। उसके बाद मारपीट के बाद वो अपने घर पहुंच चले गए, घर जाकर वहां पर सो गए थे, और उसके बाद उन्हें मालूम चला कि हत्या हो गई है। उसके बाद वो फरार हो गए थे। फरार होने के बाद कई दिनों तक फरार रहे। उसके बाद खबरें यहाँ तक आई सोर्सेज के हवाले से कि जाखड़ जिस तरीके से नाराज था, जाखड़ से सुशील कुमार कहीं ना कहीं म्यूचुअल करना चाहते थे, क्योंकि मृतक पहलवान जाखड़ का जो गैंगस्टर्स है, जो बदमाश है, वो रिश्तेदार बताया जा रहा था, तो उससे भी म्यूचुअल करना चाह रहे थे, उससे भी मुलाकात करना चाह रहे थे। और नीरज भवाना गैंग, जिस तरीके से नीरज भवाना गैंग के साथ रिश्ते सामने आए, तो जाहिर तौर पे ये जो तमाम एविडेंस हैं, इन तमाम एविडेंसों को कोर्ट में पेश करेगी 29 तारीख को क्राइम ब्रांच की टीम, और क्राइम ब्रांच की टीम बताएगी, जोड़ेगी एक कड़ी से कड़ी। जिस तरीके से छत्रसाल स्टेडियम का वीडियो सामने आया, मारपीट वाले घटना से लेकर आज 8वें आरोपी रोहित की गिरफ्तारी हुई है, इन तमाम लोगों का बयान केवल कागजों पर नहीं लिया गया, बयान का वीडियोग्राफी भी हुआ है, उन तमाम चीजों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जिस तरीके से सुशील पहलवान को रोहिणी कोर्ट ने पहले 6 दिन की कस्टडी दी थी, तो जाहिर तौर पर पुलिस जो है और अब 6 दिन या 7 दिन या 8 दिन, क्योंकि 14 दिन तक कस्टडी क्राइम ब्रांच की टीम ले सकती है सुशील पहलवान की, तो पुलिस कहीं ना कहीं यही चाहेगी कि
कि 14 दिन की पूरी कस्टडी ली जाए और पुलिस जो है और भी आगे की कस्टडी मांगने के लिए सुशील पहलवान का कोर्ट से दरखास्त करेगी। और तो जब मांगेगी तो उनको और पुलिस को आगे क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना है और कितने लोगों की गिरफ्तारी करनी है इस पूरे मामले में, और सुशील कुमार से उनको क्या जानकारी चाहिए, तो ये तमाम बातें रखेगी। और अब तक 6 दिनों में क्या कुछ निकल कर सामने आया, क्योंकि छत्रसाल स्टेडियम लेकर गई थी पुलिस सुशील पहलवान को और साथ ही साथ चंडीगढ़ हरियाणा के कई इलाकों में लेकर गई थी। तो जाहिर तौर पे गैंगस्टर्स के साथ कनेक्शन, जिस तरीके से वीडियो मोबाइल में सुशील कुमार ने बनवाया पिटाई का कि जिसे वो सर्कुलेट कर पाए तमाम लोगों में, जिससे उसका दहशत बने, दबदबा बने, तो ये इस तरीके का काम वही करता है जो गैंगस्टर बनना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पे पुलिस का साफ साफ ये कहना है पुलिस इन तमाम बातों को रोहिणी कोर्ट में 29 तारीख को रखेगी। आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुशील कुमार की मां ने याचिका दायर किया है कि कहीं ना कहीं जो मीडिया है, जो ट्रायल हो रहा है मीडिया ट्रायल, उससे सुशील पहलवान की इमेज खराब हो रही है। सुशील पहलवान ने कई पदक जीते हैं देश के लिए, तो जाहिर तौर पे इस मसले पर क्या कुछ करता है हाईकोर्ट वो देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली पुलिस भी को भी जाहिर तौर पे हाईकोर्ट नोटिस करेगा। हाईकोर्ट दिल्ली पुलिस से पूछेगा इस पूरे मसले पर कि क्या कुछ मामला है, तो दिल्ली पुलिस भी अपनी बातें आज हाईकोर्ट में रख सकती है। और इसके लिए अपनी अपनी ओर से तर्क भी दिए जाएंगे कि कौन इसमें सही और ठोस सबूत भी पेश कर रहा है। नीतीश, इस पूरे मामले में जो तफ्तीश आगे बढ़ रही है, सुशील कुमार की ओर से यह कह दिया जाना कि हां उन्होंने तो मारपीट की थी लेकिन जान लेना उनका मकसद नहीं था, उसके बाद ये जब वीडियो सामने आता है एफएसएल की रिपोर्ट में इसे बिल्कुल सही वीडियो करार दिया जाता है, क्या ये एक कसता बड़ा शिकंजा है सुशील कुमार के खिलाफ? जी देखिए, इसको अगर कानून के जानकारों की माने तो क्लिंचिंग एविडेंस के तौर पर इसको पेश कर सकती है दिल्ली पुलिस, क्योंकि जहां पर पिटाई हो रही है, सागर नीचे गिरा हुआ, सुशील कुमार डंडा लिए हुए नजर आ रहे हैं, कई लोग पीट रहे हैं, तो जाहिर तौर से एक कॉमन इंटेंशन जिसको कहते हैं और कॉन्स्पिरेसी भी इसमें दिखाता है। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात करें, अगर घर से किडनैप करना, उसके बाद फिर ले आना, कई लोगों का फॉलो करना, उनकी गाड़ियों को, एक गैंगस्टर की गाड़ी उनको फॉलो कर रही है, तो पूरी प्लानिंग बताता है। और ये जो वीडियो है इसको पुलिस एक क्लिंचिंग एविडेंस के तौर पर पेश करेगी कि मौका वारदात पर सुशील कुमार थे, हाथ में डंडा था और उन्होंने भी पीटा है। ऐसे में सुशील कुमार के लिए ये प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होगा उनके वकील का कोर्ट में कि उनसे गलती से हत्या, उनका कोई इंटेंशन नहीं था मारने का, वो बस फिट ऑफ रेज में ऐसा हो गया और उसकी मौत हो गई पिटाई के दौरान। तो ये एक क्लिंचिंग एविडेंस है, इसको दिल्ली पुलिस जो 29 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होगी रोहिणी कोर्ट में, तो एविडेंस के तौर पर पेश करेगी। और ये वीडियो सुशील कुमार के वकील के लिए बड़ा मुसीबत उनकी जो जीरा होगी जब कोर्ट में दलीलें पेश करेंगी, तो उसको काटने के लिए दिल्ली पुलिस के पास एक बड़ा हथियार होगा। और साथ ही साथ ये वीडियो, जबकि सुशील कुमार की ओर से ये बात खुद कबूल कर ली गई सूत्रों के हवाले से कि ये वीडियो उन्होंने इसलिए बनाया ताकि डर पैदा हो सके उन लोगों के खिलाफ जो उनसे निपटना चाहते थे या फिर जो दलीलें या दावे सुशील कुमार की ओर से किए गए। ये वीडियो अगर इस इंटेंशन से भी बनाए गए हैं तो भी ये सुशील कुमार के खिलाफ ही जाएंगे और फिर हत्या का तो आरोप लग ही चुका है। ये वीडियो एक सबसे अहम वीडियो 4 मई 2021 की उसी रात का, जब छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में पिटाई हुई, सागर पहलवान की मौत हो गई, आरोप सुशील कुमार उनके साथियों पर लगा, 8 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और कुछ और लोग फरार चल रहे हैं। और ना सिर्फ हाथ में डंडे लिए सागर की पिटाई हुई है, कुछ लोगों के हाथ में हथियार भी, पिस्तौल भी दिखाई दिए हैं। तमाम सबूत के तौर पर पुलिस अब इसे पेश करेगी। साथ ही साथ अब जो मृतक पहलवान सागर की मां ने भी कोर्ट में अर्जी दी है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सजाए मौत उन्हें दी जाए। ये तमाम वो चीजें हैं जो सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही है। लेकिन सुशील कुमार की मां ने कोर्ट में अर्जी दे दी कि इस तरह से खबरों को ना बताया जाए क्योंकि उनकी छवि पर बुरा असर पड़ रहा है। सुशील कुमार खुद ये कबूल कर चुके हैं सूत्रों के हवाले से जो खबर आई पुलिस पूछताछ में कि मारपीट में वो शामिल थे। तो क्या ये उनकी छवि के खिलाफ हरकत नहीं थी? ये तमाम सवालात कोर्ट में होंगे जरूर और इसी जिरह के बाद कोर्ट में फैसला होगा कि किस तरह से दोषी या निर्दोष कोर्ट उन्हें मानता है। लेकिन एक के बाद एक आती तस्वीरें लोगों के लिए भी आश्चर्यजनक है। सुशील कुमार के लिए तो उनके खिलाफ बड़े सबूत ही
वो सुशील कुमार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए मेडल जीतते रहे, पहलवानी में चैंपियन रहे और कई पदक जीतने के बाद आज हत्या के आरोपी। लेकिन इसी से जुड़ी